आज हम लोग विंडोज रिमोट इंस्टॉल का प्रैक्टिकल करेंगे। इसमें दो टेक्नोलॉजीज, तीन टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होती है। एक तो विंडोज सर्वर का इनबिल्ट WDS, विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस, फिर MDT, माइक्रोसॉफ्ट डिप्लॉयमेंट टूल, और तीसरा विंडोज SS7 टूल। तो ये है हमारा सर्वर 2008। ये डोमेन कंट्रोलर है, IT.local। इसमें IP एड्रेस है 192.168.13.251। ये मेरा लोकल नेटवर्क है। डोमेन जब आप प्रोमोट करते हो तो बाय डिफॉल्ट 127 लेता है, इसको हम लोग चेंज करके सेल्फ IP। इसमें तीन OU है। HR, उसके अंदर HR कंप्यूटर्स, IT डिपार्टमेंट, उसमें IT डिपार्टमेंट कंप्यूटर्स, सेल्स, सेल्स कंप्यूटर्स। ये जो कंप्यूटर्स के OU है, इसमें कंप्यूटर ऑब्जेक्ट जाएगा, और जो सेल्स OU है उसके अंदर सेल्स की यूजर है। WDS के हम लोग कोई यूजर्स नहीं क्रिएट करेंगे, हम खाली डोमेन ज्वाइन करेंगे, फिर जैसा जैसा चाहिए वैसा हम लोग यूजर्स क्रिएट करेंगे। ये CPU का खाली इतना ही काम है। हाँ, इसमें एक और है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है, OU बना है, इसके डिस्टिंग्विश नेम हमें लगेंगे जरूर। तो ये चेक करने का एक पावर शेल में कमांड है, ps क्वेरी OU लिमिट 0। ये हमें बता देगा, क्योंकि हम लोग को ये इससे लगेंगे जब हम लोग विंडोज का डिप्लॉयमेंट बूट करेंगे, तो वहां पे ये डोमेन नेम OU, जैसे हम लोग को HR कंप्यूटर्स में डालना है जो इंस्टॉल कर रहे हैं कुछ, तो हमको ये टाइप में लिखना पड़ेगा। OU इज इक्वल टू HR कंप्यूटर्स, OU इज इक्वल टू HR। ये सब OU है, पैरेंट OU। DC इक्वल टू IT, DC इक्वल टू लोकल, ये डिस्ट्रीब्यूशन नेम। हम लोग इसको ऑटोमेट करेंगे। हम लोग एक फाइल बनाएंगे जिसके अंदर जो जो हमको चाहिए OU, उसका एक XML फाइल होता है, और एक VBS फाइल होता है। वो नेट पे से ही मिला है मुझे। वो VBS फाइल पेस्ट करना है, और डोमेन लिस्ट का XML फाइल बनाना है। तो वहां पे हम लोग, जहाँ पे हमको ये स्पेसिफाई करना होगा, ड्रॉप डाउन है, तो आगे हम लोग देखेंगे। इसके अलावा एक सर्वर 2019 है। इसमें अभी सिर्फ कंप्यूटर नेम दिया हुआ है। उसका IP है 252, DNS 251, क्योंकि इसे डोमेन ज्वाइन करना है। इस पे हमारा WDS सर्वर इंस्टॉल होता है। इसमें एक D ड्राइव है जिसमें हमारे सारे इंस्टॉलेशन फाइल्स हैं। तो फिलहाल मैं इसमें कॉपी कर लेता हूँ। एक डिप्लॉयमेंट ISO है।
ये फाइल है डोमेन ओयूज। ये ड्रॉप डाउन में हमें जैसे एचआर कंप्यूटर्स दिखेगा सेलेक्ट करने के लिए, ये इसका डिस्टिंग्विश नेम यहाँ पे होगा, ओ यू इक्वल टू एचआर कंप्यूटर्स, ओ यू इक्वल टू एचआर, सेम वे में सेल्स और आईटी। ये फाइल हमें लगेगी। एक और फाइल है, पहले मैं इसको आईएसओ का एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। ये वाली ये दो फाइल चाहिए हमें, और ये एमडीटी सर्वर रहेगा, इसकी सेटिंग है। ये हमारे सर्वर का पासवर्ड @1, और डोमेन का यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड एडमिन ऐड करें। और ये जो है यहाँ पे एडमिन पासवर्ड, ये जो हम लोग डिप्लॉय करेंगे कंप्यूटर, उसमें जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर होता है तो बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, वो एनेबल होगा, उसको ये पासवर्ड सेट करें। तो ये सारी रिस्पेक्टिव सेटिंग्स है, सेव कर देगा। लेकिन ये सब अभी नहीं लगेगा, काफी लंबा चौड़ा सेटअप है, तो स्टार्ट करता है। सबसे पहले तो सर्वर मैनेजर, जो एरर है गूगल अपडेट का है, सर्वर का नहीं है, दोनों। तो सबसे पहले हम लोग ऐड रोल्स एंड फीचर्स में जाके हमारा ये सर्वर है इसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस, ऐड फीचर्स, नेक्स्ट, 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 इंस्टॉल। ये दोनों लगेगा, ट्रांसपोर्ट सर्वर और डिप्लॉयमेंट सर्वर, तो इंस्टॉल करेगा। फर्स्ट स्टेप, जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल करने के बाद हम लोग डोमेन ज्वाइन करेंगे, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से बाकी सेटअप करेंगे। पहले सॉफ्टवेयर से इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद हमें विंडोज असेसमेंट डिप्लॉयमेंट किट ये इंस्टॉल करना है। ये मैंने ऑफलाइन वर्जन डाउनलोड करके रखा है, ऑनलाइन वर्जन इंटेंट तो इंस्टॉल होता है। और दूसरा असेसमेंट डिप्लॉयमेंट किट का विनपी, ये दोनों हमको लगेगा। डिफॉल्ट डिफॉल्ट इंस्टॉल करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। और अगर हमारा स्टैंड अलोन सर्वर है तो हम लोग सेम डोमेन पे भी ये सारी चीजें इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो एक सिनेरियो बनाया मैंने कि जहाँ पे सर्वर 2008 R2 ऑलरेडी है एग्जिस्टिंग डोमेन, वहां पे हमको डिप्लॉयमेंट करना है, तो ये सर्वर 2019 जो है ये मेंबर सर्वर बनेगा, और इस पे हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ये हो गया विंडोज एडी के विभिन्न पे।
ये विंडोज 10 एडी के जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो खाली हमें मेक श्योर करना है कि ये x86 और WinP ये फोल्डर एग्जिस्ट करता है। अगर ये नहीं करता है तो हमें ब्लैंक फोल्डर्स क्रिएट करना है इंस्टॉल होने के बाद, अभी नहीं। इंस्टॉल हो गया, ये हम लोग चेक कर लेते हैं लोकेशन पे फोल्डर्स है, x86 है, ये भी। अगर आप समझ लो विंडोज 11 का टूल किट यूज करते हो तो ये फोल्डर्स नहीं होते हैं, तो आपका जो डिप्लॉयमेंट वर्कबेंच है वो एरर दे के बंद हो जाता है। तो ये एम्प्टी फोल्डर्स हमें चाहिए, क्योंकि हम लोग एनीवे x86 यूज नहीं करने वाले, क्योंकि हमें x64 का इंस्टॉलेशन हो गया। तो ये इंस्टॉल हो गया दोनों। थर्ड जो सॉफ्टवेयर है वो है माइक्रोसॉफ्ट डिप्लॉयमेंट टूल किट, MDT। डिफॉल्ट डिफॉल्ट सर इंस्टॉल हो गया। इसके बाद हम एक कंप्यूटर को डोमेन में ज्वाइन कर रहे हैं। सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटर क्रेडेंशियल, पासवर्ड admin@1, रजिस्टर। सर्वर स्टार्ट हो गया। अदर यूजर में जाके हम लोग डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर से लॉग इन कर देते हैं। यहाँ पे जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो लोकल कंप्यूटर का नाम देता है, लेकिन हमें डोमेन से लॉग इन करना है। अब ये फर्स्ट टाइम प्रोफाइल क्रिएट होता है तो VMware का जो टूल्स होते हैं वो आएगा एक बार साइन आउट करने के लिए। सबसे पहले जो भी हम लोग को रिक्वायर्ड है सबका हम लोग टास्क बार में ऐड कर दें। विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस, डिप्लॉयमेंट वर्कबेंच, सबसे पहले विंडोज डिप्लॉयमेंट सर्विस का डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। उसको हम लोग सिर्फ बूट करने के लिए मतलब मेन हमारा टूल होगा माइक्रोसॉफ्ट डिप्लॉयमेंट टूल। ये हम लोग यूज नहीं करेंगे इंस्टॉलेशन क्रिएट करने, क्योंकि इसमें बहुत लिमिटेशन है। तो इंटीग्रेट विद एक्टिव डायरेक्टरी, अभी हम लोग ने हमारे पास डी ड्राइव है तो हम इसको चेंज करके डी ड्राइव है। यहाँ पे रिस्पॉन्ड टू ऑल क्लाइंट कंप्यूटर्स नोन एंड अननोन। ऐड इमेज को निकाल के फिनिश करेंगे। इसका बाकी का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बाद में करेंगे। अभी हमको चाहिए विंडोज 10 और 11 पे ISO। इलेवन है लेटेस्ट वाला 23H2।
हाँ, सबसे पहले हमें डोमेन के एडमिनिस्ट्रेटर को लोकल एडमिनिस्ट्रेटर में ऐड करना होगा. गिव अदर यूजर एक्सेस टू दिस कंप्यूटर. यहाँ पे अभी फिलहाल खाली लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है, यहाँ ऐड करते हैं. डोमेन IT.local एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन. तो डोमेन का जो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है उसको यहाँ पे फुल परमिशन. ये डोमेन IT. उसके बाद हम लोग डिप्लॉय सबसे पहले विंडोज 10 के ISO को माउंट करते हैं. ड्राइव लेटर देखना है, ई ड्राइव. अभी MDT माइक्रोसॉफ्ट डिप्लॉयमेंट टूलकिट, यहाँ पे कुछ भी नहीं है. न्यू डिप्लॉयमेंट शेयर, इसको भी हम लोग डी पे करेंगे. नेक्स्ट, 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 फिनिश. अब यहाँ पे हमें पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ऐड करना है. फुल सेट ऑफ सोर्स फाइल्स, सोर्स डायरेक्टरी जो अभी ISO माउंट किया है. नेक्स्ट करना है. अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट है वो आएगा, तो हम लोग सिर्फ विंडोज 10 एक्सेप्ट करेंगे. वो एक्सट्रैक्ट करेगा और पूरा कॉपी कर लेगा. अब यहाँ देखोगे तो डी में डिप्लॉयमेंट शेयर, इसमें सारे फाइल्स कॉपी. और यहाँ पे सारे वर्जन आ जाएंगे जो आपके हैं. सेम वे में 11 को मिल दो. तो पहले जो ये ISO को अनमाउंट करते हैं, 11 के ISO को माउंट करते हैं. सेम ई ड्राइव, वापस से इनको. यहाँ भी सेम पहला वाला OS को उसने पिक किया, तो 11x64. नेक्स्ट. ABVM को एक्सट्रैक्ट करके सेम ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ कर देगा. जो हमने नाम स्पेसिफाई करते हैं वो नाम के फोल्डर में उसको जो रिक्वायरमेंट फाइल है फिर कॉपी कर दीजिए. अभी जो मैंने आपको दो फाइल बताई थी, डोमेन OU लिस्ट और ये, इसको हमें कॉपी करना है. डिप्लॉयमेंट शेयर में जाना है, स्क्रिप्ट में जाना है, तो यहाँ पे पेस्ट कर दें. रिप्लेस. अभी OS तो हमने ऐड कर दिया. अभी यहाँ पे टास्क सीक्वेंस, हमें टास्क सीक्वेंस ऐड करना पड़ेगा विंडोज 10 और विंडोज 11 के लिए. न्यू टास्क सीक्वेंस ID विन 10 प्रो. हमें सिर्फ प्रो इंस्टॉल करना.
नेक्स्ट करना है स्टैंडर्ड क्लाइंट टास्क सीक्वेंस। यहाँ पे हमारा विंडोज 10 प्रो सेलेक्ट करना है। विंडोज 10 प्रो, डोंट स्पेसिफाई प्रोडक्ट की, विंडोज यूजर, ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी डाल दो, माइक्रोसॉफ्ट या एक्सप्लोरर का, जो भी हमको उनको सेट करना है तो करो, नहीं तो यहाँ पे छोड़ भी सकते हो। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर पर डोंट स्पेसिफाई, क्योंकि हम जो आंसर फाइल्स है उसके अंदर हम लोग जो रूल्स है उसमें स्पेसिफाई करेंगे, तो यहाँ पे हमको नहीं डालना। नेक्स्ट करना, प्रोसेस कंप्लीट, विंडोज 10 हो गया। ये डिस्प्ले होगा जब बूट करोगे, तो यहाँ पे ये डिस्प्ले होगा। इंस्टॉलेशन सेलेक्ट करेंगे, भी नया करते हैं। विंडोज 11 प्रो इन विंडोज 11 सेम स्टेप्स है। अब कितना भी ऐड कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। डोंट स्पेसिफाई। अभी एक और चीज, जो आपके क्लाइंट कंप्यूटर पीएक्सी बूट हो गए, उसके लिए सर्वर 2019 में आपको एक सेटिंग चेंज करना पड़ेगा। जो आपका इथरनेट है, इसमें आईपी स्पेसिफाइड है, उसके IP4 में एडवांस में जाके विंस में जाके आपको डिसेबल नेट बायस ओवर टीसीपी, वरना आपका पीएक्सी बूट नहीं होता। ओके, अब यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा डिप्लॉयमेंट शेयर। पहले इसके पहले प्रॉपर्टीज में जाना है आपको। हमें x86 प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, रूल्स में जाना है। यहाँ पे नोटपैड है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है आपको, कुछ भी सोचना नहीं है इसके लिए। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये फाइल MDT सेटिंग्स, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स है इंडिया के हिसाब से, कीबोर्ड लोकल। जॉइंट डोमेन में हमारा डोमेन नेम है IT.local, लोकल एडमिन पासवर्ड जो होती है admin@1। फिर यहाँ पे डिप्लॉयमेंट शेयर जो है WDS डिप्लॉयमेंट शेयर, इसको ओपन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर, आप जाके पहले राइट्स देख सकते हैं, इसमें क्या राइट्स है, शेयरिंग में क्या है। तो यहाँ पे वो है नहीं, तो फाइंड पीपल, एडमिनिस्ट्रेटर, IT लोकल में एडमिनिस्ट्रेटर, ये सेलेक्ट करना है आपको। ऑलरेडी है ये एडमिनिस्ट्रेटर, बस मतलब एक्सेस होना चाहिए वो यूजर एंड पासवर्ड से बेसिकली। जब वो बूट करेगा तो ये अमाउंट उसको एक्सेसिबल होना चाहिए जो आपने इसमें स्पेसिफाई किया फाइल कर। तो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है, डिफॉल्ट के नीचे से प्रॉपर्टीज में जाना, और ये डिफॉल्ट के नीचे इतना सेलेक्ट करना, पेस्ट करना, एडिट बूटस्ट्रैप डॉट आएगा। फिर आपके नोटपैड फाइल में आना है, सेम है WDS डिप्लॉयमेंट शेयर, अगर अलग रहेगा तो उसको चेंज कर दो, या तो उसके नीचे का सिर्फ उतना ही सेटिंग सॉर्ट हो। ये जो है, ये शेयर को एक्सेस करने का पासवर्ड यूजर है, और डोमेन का एडमिनिस्ट्रेटर। इसको क्लोज करो, यस करो, उससे ये हमारी फाइल है। ये आपका रूल्स हो गए। विनपी में जाना है, पहले तो ये जनरेट ये निकालना, फिर यहाँ पे x64 सेलेक्ट करना, यहाँ भी जनरेट बूटेबल आईएसओ की हम लोग नेटवर्क से बूट करेंगे। याद रखना, प्लेटफॉर्म x64 जनरेट आईएसओ, पहले 86 से भी जनरेट निकाल देना है, x64 में भी जनरेट निकाल देना है, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करना है x64। मॉनिटरिंग हमको जरूरत नहीं है, रूल्स हो गया, जनरल हो गया, बस इसको अप्लाई। ओके, ये हो गया।
अभी सारा सेटिंग्स हो गया हमारा। ये सिर्फ विंडोज इंस्टॉलेशन के, आप एप्लीकेशन का भी कर सकते हो, आउट ऑफ बॉक्स ड्राइवर भी है, ये बहुत एडवांस लेवल आगे का। ये वीडियो में हम लोग सिर्फ विंडोज इंस्टॉलेशन का, हो सकता है नेक्स्ट पार्ट में एप्लीकेशन ऐड। तो ये अभी हमारा सारा सेटिंग हो गया। अपडेट कुछ भी चेंज करोगे आप यहाँ पे कुछ भी, तो इसको अपडेट करना है। तो यहाँ पे कंप्लीटली रीजनरेट द बूट इमेज, क्योंकि ये बूट इमेज हम लोग WDS में ऐड करना है। तो अगर आप यही सेलेक्ट नहीं करोगे तो जो चेंजेस होगा उसका नया ISO विम जनरेट नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कौन सा विम होगा। इसको नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट। अब ये पूरा एक्सट्रैक्ट करेगा, माउंट करेगा, जो जो आपने चेंज किया सारा वो अपने हिसाब से करेगा और जनरेट कर देगा। तो फाइनलाइज हो जाएगा, यहाँ पे दिखाएगा आपको कि कंप्लीटेड सक्सेसफुल। ये स्टेप टाइम लेता है खाली, क्योंकि ये पूरा विम को एक्सट्रैक्ट करता है, सारे चेंजेस करता है, जो जो हम लोगों ने सेट किया पूरा चेंजेस इसमें डालेगा। आंसर फाइल पूरा है, बहुत लंबा चौड़ा है। एक्चुअली बहुत आसान कर देता है ये MDT टूल को। यहाँ पे देखिए सैंपल, बैकग्राउंड, बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ये हो गया सक्सेसफुली, फिनिश किया। इसको बंद कर दो। अभी वापस से WDS में यहाँ पे जो हम लोग ने सर्वर कॉन्फ़िगर किया था इसमें जाना है, इसमें बूट इमेजेस में जाना है, ऐड बूट इमेज। ठीक है, तो जनरेट हुआ है। अभी जनरेट कहाँ हुआ है, डी में डिप्लॉयमेंट चल रहा है। यहाँ पे आप जाओगे तो बूट में जाओगे तो एक लाइट टच भी X64 की, हमने खाली X64 सेलेक्ट किया, तो ये विम फाइल जनरेट होगा। इसको सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट। नाम अगर आपको चेंज करना तो कर सकते हैं, सेम रखना है तो सेम, बाय डिफॉल्ट इसको सेम ही रखा है तो अच्छा। इंपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे और चेंजेस है, बूट इमेज हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे एक बार प्रॉपर्टीज रीचेक करना, कभी कभी सेटिंग चेंज हो जाती है। रिस्पॉन्ड टू ऑल कंप्यूटर, नोन एंड अननोन, ये डिफॉल्ट रख देना यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे रिक्वायर यूजर टू प्लस F12, अगर आप ये नहीं करोगे तो डायरेक्ट बूट हो जाएगा, ऑप्शन नहीं देगा। जैसे कभी गलती से नेटवर्क बूट हो गया तो हम एस्केप कर सकते हैं। यहाँ पे बूट इमेज हमको स्पेसिफाई करना है X64 का। अब ये दो है X64, एक UEFI है, एक नॉर्मल है, तो हमको दोनों पे सेम इमेज को सेलेक्ट करना है जो हमने अभी इंपोर्ट किया। X64 आर्किटेक्चर और X64 UEFI, यहाँ भी सेम सेलेक्ट कर दो। बाकी कुछ चेंज नहीं करना है, अप्लाई। ओके, ये हो गया। इसके बाद एक बार सर्विस को रिस्टार्ट। अभी होपफुली इसका काम खत्म हो गया। अभी एक हमें नया क्रिएट करते कस्टम वर्चुअल मशीन, क्योंकि मैं यहाँ पे हम लोग ISO स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। विंडोज 11 सेलेक्ट करेंगे तो फिर वो TPM का रिक्वायरमेंट आएगा। विंडोज 11 के लिए भी हम लोग सेम वेशन मशीन क्रिएट करेंगे, विंडोज 10 ही सेलेक्ट करेंगे। विंडोज 10 कंटिन्यू। यहाँ पे मैं कस्टमाइज करता हूँ सेटिंग्स, इसको मैं विम 10 क्लाइंट, इसके मैं प्रोसेसर चेंज कर देता हूँ, 4 रैम 8 GB, कि मेरे मशीन का रैम है काफी। और ये जो मेरा मैक का कैमरा है इसको मैं निकाल देता हूँ। CD रोम नहीं चाहिए हमें, नेटवर्क बूट कर रहे हैं अभी। और इम्पोर्टेंट स्टेप, सेम नेटवर्क में होना चाहिए मशीन। मेरा नेटवर्क है, ये फिजिकल नेटवर्क है 13 सीरीज का। और ऐसे बूट होता है, लेकिन फिर भी स्टार्टअप डिस्क में जाके वन टाइम स्टार्ट विथ नेटवर्क रिस्टार्ट क्लिक। VMware वर्क स्टेशन में तो आपको अलग होगा, ये मैक में VMware फ्यूजन है। देखिए बूट हो गया, एंटर मारो, ये बूट हो रहा है। फिर यहाँ पे आके रिस्टोर डिफॉल्ट, तो नेक्स्ट टाइम में जो डिफॉल्ट है हार्ड डिस्क पे जाके बूट करो।
यहाँ पे सेलेक्ट करके फिर हम लोग सेम विंडोज 11 का भी कर दें, तो दोनों क्लाइंट सेम टाइम में हो जाए। अभी हमारा क्या था, एचआर था, सेल्स था, आईटी था। तो दो कंप्यूटर में अलग अलग ओयू में कंप्यूटर पुश करेंगे हम लोग। ये ऐसे प्रोसेस होगा, स्टार्ट हो तो और ऑप्शन देगा। इसमें एक भी स्टेप मिस हुआ तो आपका ये बूट नहीं होगा, या बूट होगा एरर देगा, और आप ढूंढते रह जाओगे, एरर नहीं मिलेगा। जो हमने टास्क सीक्वेंस बनाया था, एक विंडोज 10 और एक विंडोज 11। अभी पहला मैं विंडोज 10 सेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट। यहाँ पे मैं इसका सबसे बेस्ट पार्ट है एमडीटी का, कि मैं यहाँ पे कंप्यूटर नेम स्पेसिफाई कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको एचआर में डाल सकता हूँ, एचआर PC1। ठीक है, कंप्यूटर नेम दे दिया। अभी जो मैंने जो फाइल बनाया था वो एक्सएमएल में डोमेन नेम का, उसका ये बेनिफिट है, वरना यहाँ पे हमको मैनुअली टाइप करना था, जैसे मैं एचआर सेलेक्ट कर लिया तो ये देख रहे हैं आप, डिस्टिंग्विश नेम आया। ये आपको टाइप नहीं करना पड़ा, सीधा ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट किया। बस आपको ये ओयू सेलेक्ट करना है, कंप्यूटर नेम का नेक्स्ट मारना है। अभी ये ब्लैंक पीसी है, इसके लिए डू नॉट मूव बाय डिफॉल्ट आ गया, और यहाँ पे लिखा है सपोर्टेड प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडोज वाज नॉट फाउंड ऑन दिस कंप्यूटर, डेटा एंड सेटिंग्स कैन नॉट बी रिस्टोर्ड। ये यूएसएमटी फीचर होता है। इसका बेनिफिट ये है कि जैसे अभी आपका एक ऑलरेडी विंडोज 10 मशीन है, कुछ प्रॉब्लम हुआ, आपको फॉर्मेट करना है और इंस्टॉल करना है नया विंडोज 10, या आपको विंडोज 10 को फॉर्मेट करके विंडोज 11 डालना है, क्योंकि हमने दोनों ऐड किया है। तो इस उस टाइम क्या होगा, एग्जिस्टिंग कंप्यूटर का तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो न्यू डेट। तो इसमें जो भी आपकी जितने भी प्रोफाइल रहेंगे सारे सब कॉपी होंगे, और जो नया इंस्टॉलेशन होगा उसमें पूरा डेटा आ जाएगा। नेक्स्ट किया, डोंट रिस्टोर, नेक्स्ट, बिगिन। ये भी चालू होता है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, एक और मशीन बनाते हैं विंडोज 11, क्रिएट कस्टम मशीन, सेम विंडोज 10 सेलेक्ट करते हैं, वरना वो TPM सब करना पड़ेगा कॉन्फ़िगर। सेम कस्टमाइज सेटिंग्स, इसको विन 11 क्लाइंट, इसमें भी सेम कैमरा रिमूव करना है, सीडरोम रिमूव करना है, जरूरत है ये उसमें। और नेटवर्क में आके ईथरनेट। अभी मेरे ईथरनेट में मैंने ऐसा रखा है कि जो डीएनएस है उसका पहला डीएनएस सर्वर का आईपी है, जो हमारे 2008 आती है। क्योंकि बूट करने के लिए जरूरत नहीं है, जो पीएक्सी बूट के लिए जरूरत नहीं है डीएनएस, लेकिन जब पूरा इंस्टॉल हो जाएगा तो ये डोमेन में ज्वाइन होता है। उस टाइम अगर आपका पहला डीएनएस में सर्वर का आईपी नहीं है तो वो डीएनएस का नेम रिजॉल्व नहीं होगा, और वो डोमेन में ज्वाइन नहीं होगा, और वो कंप्यूटर सॉरी सर्कल करता जाएगा। रिस्टार्ट करोगे तो इंस्टॉलेशन है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपका डीएसपी सर्वर चल रहा है नेटवर्क में, उसमें डीएनएस में पहला डीएनएस जो होगा वो आपका एक्चुअल डोमेन का आईपी होगा। ठीक है, जब हमारा 10 इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं आपको वेरीफाई करके बताऊंगा। ये हो गया, प्रोसेसर चेंज कर लेते हैं 4819, और सेम जो मैंने आपको बताया था स्टार्टअप लिस्ट, नेटवर्क से रिस्टार्ट। रिस्टार्ट कर, यहाँ पे वापस बूट सीक्वेंस को रिस्टोर करके डिफॉल्ट। देखो लाइट टच PX64 गेम, और ये सर्वर का आईपी है, WDS का आईपी, डोमेन का नहीं, WDS। जो आपको बताया था ना मैंने, शेयर के नीचे जो हमने क्रेडेंशियल दिया था, वो क्रेडेंशियल से लॉग इन होता है, तो शेयर एक्सेस होता है, शेयर एक्सेस करके वहां से एग्जिट होता है।
अब यहाँ पे विंडोज 11 सिलेक्ट करते हैं और इसको सेल्स में डाल दो। सेल्स। अगर आपको डोमेन ज्वाइन नहीं करना है तो ज्वाइन वर्क ग्रुप करके डिफॉल्ट वर्क ग्रुप भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये इंस्टॉलेशन में डोमेन में ही ज्वाइन करना है, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। आपको डोमेन ज्वाइन नहीं करना है, सिर्फ वर्क ग्रुप में रखना है तो वो भी कर सकते हो। सेम ब्लैंक पीसी है। चालू हो गया ये भी, विंडोज 10 भी चालू है। तो फॉर्मेट करता है, पार्टीशन सब करता है, आपको कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करना है। अनअटेंडेड एक्सएमएल अप्लाई कर रहा है डीएसएल से, रिस्टार्ट होने के बाद जो डोमेन ज्वाइन होगा उसके लिए। आपका कहीं भी मिस्टेक होगा, कुछ भी होगा, या जैसे आपने आपके जो डीएससीपी है उस पे सर्वर है उस पे अगर आपने डीएनएस नहीं दिया सर्वर का IP, तो ये स्टेप्स तो होगा, क्योंकि जो पीएक्सी से बूट करना है उसके लिए डीएनएस रिजॉल्व नहीं चाहिए होगा। तो खाली नेटवर्क में कोई भी पीएक्सी बूट है वो बराबर कॉन्टैक्ट कर लेगा। लेकिन जब इसका जो सेकंड पार्ट होता है जहाँ पे डोमेन ज्वाइन होना होता है, वहां पे ये सिर्फ घूमता जाएगा, आपको कुछ भी एरर नहीं आएगा, तो चलता ही रहेगा। अगर आपने सोचो कि बहुत टाइम हो गया ये रिस्टार्ट नहीं हो रहा है, आपने रिबूट कर दिया, तो फिर आएगा विंडोज इंस्टॉलेशन एरर, और फिर कुछ भी कर लो रिस्टार्ट, कितने भी बार रिस्टार्ट करो वो एरर पे आता है। तब तक मैं आपको वो बताता हूँ। ये जैसे आपको ये लिखने में गलती हो सकता है, तो ये आपको ये डीएस क्वेरी स्पेस OU हाइफन लिमिट स्पेस 0 ये देखिए, आपको याद रखना है कंप्यूटर्स वाला ही कॉपी करना है यहाँ पे। कंप्यूटर और वो एक्सएमएल फाइल, ये सब मैं आपको शेयर करूंगा। यहाँ पे खाली वैल्यू में वो जो आपने वहां से कॉपी किया है, जैसे कंप्यूटर्स वाला ही मैंने तीनों कॉपी किया है, वो यहाँ पे पेस्ट करना है। और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन डालना है जो ड्रॉप डाउन में आएगा, जैसे HR कंप्यूटर्स, सेल्स कंप्यूटर, IT कंप्यूटर्स। और ये तो डिफॉल्ट नेट से मिला है स्क्रिप्ट, जो हमको ऑप्शन देता है कि वो ड्रॉप डाउन देने का है, रादर हम लोग टाइप करें, क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक हो सकता है। तो ये बेटर वे। और ये भी आपको ऐसे कुछ कमांड से, ये कमांड से आपको ही लेना है, तो इसमें आपका मिस्टेक नहीं होगा। मैनुअल टाइप करने में हो सकता है कुछ मिस कर दो, आईफन की जगह अंडरस्कोर डाल दो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से कॉपी पेस्ट ही करना है डिस्ट्रीब्यूशन में। ये भी रिबूट हो रहा है। विंडोज 10 का सेकेंड रिबूट हो गया है, विंडोज 11 का फर्स्ट रिबूट है। अब यहाँ पे जो आप डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन करते हैं तो वहाँ सारे क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पे सब ऑटोमेटिक होगा। डोमेन ज्वाइन आपको स्क्रीन आएगा कि सेटअप कर रहा है पूरा। अभी इसका प्रोफाइल क्रिएट हो रहा है।
और बाय डिफॉल्ट ये लोकल एडमिनिस्ट्रेटर में लॉगिन करेगा अगर एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करना है। अभी हमने एप्लीकेशन तो सेटअप नहीं किया, वो भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है। सिर्फ आपको जो भी सेटअप ऐड करना है उसका एमएसआई फाइल चाहिए, उसके साइलेंट स्विचेस चाहिए। वो एप्लीकेशन में जाके आपको एक नया एप्लीकेशन ऐड करना है, उसको नाम देना है, उसका पूरा फोल्डर सेलेक्ट करना है, और फिर वो एमएसआई का नाम देके उसका साइलेंट स्विचेस देना है आपको, बस ऐड कर देना एप्लीकेशन। तो जब आप विंडोज सेलेक्ट करते हो उसके नेक्स्ट करोगे तो वहाँ पे एप्लीकेशंस आएंगे। तो आप चाहो तो सब सेलेक्ट करके एक साथ कर लो, या तो कुछ को इग्नोर करना है, जो जो एप्लीकेशन लिस्ट है वो एप्लीकेशन सारी विंडोज सब इंस्टॉल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल है। अभी देखिए, सबसे पहले मैं आपको आईपी बताता हूँ, जो मैंने बोला था कि मेरे राउटर में हमारे सर्वर का आईपी फर्स्ट डीएनएस है। फर्स्ट डीएनएस जो है हमारे डोमेन कंट्रोल करता है, सेकंड गूगल का। अब यहाँ पे कौन सा यूजर देखोगे तो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। देखो तो HR PC1.IT.local डोमेन ज्वाइन हो गया है। इसको शट डाउन कर देते हैं तो रिसोर्सेस कम यूज होगा। अभी हम लोग डोमेन में जाके देखते हैं, जो हमने ओयू सेलेक्ट किया वहीं पे गया है कि कंप्यूटर HR का। तो ये हमारे HR में आते हैं, हम HR कंप्यूटर्स में आते हैं, तो देखिए आप वही ओयू में गया, जो पीसी नेम हमने दिया तो वही पीसी, और जो ओयू सेलेक्ट किया तो उसी में गया। सेम वे में अभी विंडोज 10 इंस्टॉल होगा। अब इसमें और भी है, जैसे आपको कस्टम इंस्टॉलेशन चाहिए, जैसे ये तो बाय डिफॉल्ट विंडोज इंस्टॉल होगा, डोमेन में ज्वाइन होगा, लेकिन आपको विंडोज में कुछ कस्टम चाहिए। जैसे अभी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ रिक्वायरमेंट होता है, जैसे डेस्कटॉप पे कुछ फाइल्स होने चाहिए, माई डॉक्यूमेंट में कुछ स्पेसिफिक फाइल चाहिए, रूट में कुछ स्पेसिफिक फोल्डर चाहिए। तो हम लोग एक कस्टम इंस्टॉलेशन करके उसके बाद उसका इमेज कैप्चर कर सकते हैं, और फिर वहां पे उसको टास्क सीक्वेंस में ऐड कर सकते हैं। जैसे हम लोग विंडोज 10 किया, वैसे विंडोज 10 कस्टम इमेज। जैसे कुछ एप्लीकेशन होते हैं जो अपडेट करने की जरूरत नहीं होती, जैसे विनरार हो गया, आपने डाल दिया तो उसका कोई नया वर्जन की जरूरत नहीं है, वो काम वही करेगा, उसके आगे के वर्जन में भी वो अनरार ही करेगा। जैसे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो जिनको अपडेट नहीं चाहिए, वो सॉफ्टवेयर जैसे अभी पुट्टी हो गया, रिक्वायरमेंट है, पुट्टी हो गया, कमांड हो गया, जैसे आप कुछ सेटअप करो कमांड का, कुछ भी ऐसा। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट, जैसे यूएसएमटी से आप बैकअप लेते हो, इसमें यूएसएमटी बताया था मैंने, जैसे कोई मशीन को फॉर्मेट कर रहे हो, नया इंस्टॉलेशन करो, तो यूएसएमटी में एक बेनिफिट है कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन के सारे सेटिंग्स एज इट इज आते हैं। जैसे वर्ड में आपने समझ लो डोमेन में ग्रुप पॉलिसी से नेटवर्क ड्राइव मैप किया जेड में, और वर्ड पे आपने जो डिफॉल्ट लोकेशन है माई डॉक्यूमेंट उसकी जगह जेड कोलन दिया है, और जैसे आउटलुक आपका कॉन्फ़िगर्ड है ईमेल से, तो उसमें भी सेम चीज होगा कि जब आप यूएसएमटी का सेलेक्ट करोगे तो वो पूरा बैकअप लेके जब फॉर्मेट होके होगा तो वो पूरा सेम प्रोफाइल में आपका सेम सेटिंग्स आ जाएगा। अगर आपने ऑफिस इंस्टॉलेशन रखा है तो इंस्टॉल तो आप ओपन करोगे तो सेम पूरा डेटा के साथ आएगा। वर्ड में जो डिफॉल्ट लोकेशन दिया वो लोकेशन ही आएगा। तो ये सिम्पली एक बेनिफिट, मतलब बहुत अच्छा फीचर है अगर आप यूज करोगे उसे। अभी देखिए 11 भी हो गया इंस्टॉल।
सेल्स डैश pc1.it.local डोमेन ज्वाइन हो गया है, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर एनेबल्ड है। ये भी आप देखोगे जाके सेल्स में, सेल्स के ओयू में उसका पीसी मूव हो गया है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट के लिए बहुत अच्छा टूल किट है ये, मतलब हैसल फ्री, यूएसबी से बूट नहीं करना है, डोमेन ऑटोमेटिक ज्वाइन हो रहा है, और भी फीचर्स है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप न्यू एप्लीकेशन करोगे तो एप्लीकेशन विद सोर्स फाइल, इसमें आपको जो फोल्डर है इसमें है वो स्पेसिफाई करना है। फिर उसमें आप एमएसआई है, बस इसका एक ही रिक्वायरमेंट है कि एमएसआई होना चाहिए, तो इसके सारे चीजें नेक्स्ट फिनिश कर दो तो एप्लीकेशन वाला डिस्प्ले होगा। फिर आउट ऑफ बॉक्स ड्राइवर्स, लेकिन ये पीएनपी ड्राइवर्स बेचा है, जैसे आईएनएफ फाइल होती है वैसे टाइप में आप ड्राइवर दोगे तो होती है। और आप एक इंस्टॉल सिस्टम से भी ड्राइवर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो डीआईएसएम कमांड से, तो काफी अच्छा टूल है। इसका नेट पे प्रॉपर ट्यूटोरियल नहीं है, ना ही इसका डॉक्यूमेंटेशन मिलता है, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट होता है। ये वीडियो में मैं आपको जो माइक्रोसॉफ्ट डिप्लॉयमेंट आईएस है वो दे दूंगा, उसके अंदर सारे फाइल्स हैं। अभी ये जो मैंने चेंजेस अलग से 2 फाइल दिए वो जिस सिनारियो के लिए, अब यहाँ पे और भी फाइल्स है, एडमिन यूजर बनाना, ओयू बनाना, जैसे बड़ा स्केल करना है आपको, बहुत सारे ओयू बनाना है, यूजर्स बहुत सारे बनाना है, सीएसवी फाइल्स है, ये फाइल्स है, इसका फॉर्मेट है ओयू का सीएसवी, आप सेम उसमें जैसे जैसे बताया वैसे नाम डालते जाओ तो बन जाएगा। सबसे पहले ओयू जनरेट करना है, फिर यूजर्स है, फिर एडमिन ग्रुप बनाना है, और ये एमडीटी सेटिंग्स, ये जैसे यहाँ पे मैंने अभी ये जो हम लोग ने प्रैक्टिकल किया इसमें यूजर्स क्रिएट नहीं किया मैंने, वो इसके लिए नहीं किया कि जैसे अभी एडमिनिस्ट्रेटर एक्चुअली नहीं यूज करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक दूसरा लैब बनाया था, उसमें मैंने आईटी एडमिन जो है डोमेन पे यूजर बनाया था। तो जब आप पता होगा आपको, जब यूजर बनाते हैं तो पासवर्ड पॉलिसी होता है, फिर वो डोमेन में जाके उसको चेंज करो, तो वो सब नहीं करना था, इसके लिए मैंने एडमिनिस्ट्रेटर यूज किया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर में आप सिर्फ admin@1 लिख दो तो वो पासवर्ड ले लेता है, लेकिन जब आप एक्चुअल यूजर क्रिएट करोगे उसमें उसका लेंथ होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होता है, तो ऐसे टाइप के पासवर्ड देने पड़ते हैं, इसके लिए मैंने यूजर नहीं बनाया किसी को। बड़ा एनवायरमेंट है तो ये फाइल्स आपको काम आएगी। फिर ये आईएसओ में है, और ये विंडोज 10 का एडी की ऑफलाइन वर्जन है, फिर ये माइक्रोसॉफ्ट डिप्लॉयमेंट टूल किट है, और डब्ल्यू डी एस तो सर्वर मैनेजर से इनबिल्ट इंस्टॉल हो जाता है।